Hello students, in the first part of this chapter we have discussed about control and coordination, their definitions, nerve cells which is also known as neuron, types of the neurons and synapse. Now we will discuss about the nervous system in the human beings. In human beings, nervous system can be divided into two main parts. First is central nervous system, second is peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord. What does brain? Brain control all the functions in human body. And spinal cord work as the relay channel for signal between the brain and the peripheral nervous system. Now, peripheral nervous system consists of cranial nerves and spinal nerves. See in this diagram, cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves are found in our facial regions. There are 12 pairs of cranial nerves in our body. And spinal nerves, these spinal nerves originate from the spinal cord. There are 31 pairs of the spinal nerves which originate from the spinal cords. These spinal nerves and cranial nerves control all the reflex movement of our body. There are some more nerves, that is visceral nerves are also present, which connect the internal organ of the body to the spinal cord, though some also connect to the brain. Peripheral nervous system can be further divided into somatic or voluntary nervous system and autonomous or involuntary nervous system. Autonomous nervous system is composed of chain of nerve ganglion which run along the spinal cord. हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन हैं वो सारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? एक्चुअली it heightens the activity of an organ as per need. For example, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा? ऐसे वक्त में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होगी और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होगा? हमारी बॉडी में ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, हमारी बॉडी का हार्ट रेट बढ़ जाएगा। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी मसल्स तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल इसका उल्टा काम करता है। ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी को स्लो कर देगा। किस वक्त?
जिस वक्त हम सो रहे हैं। सोने के दौरान क्या होगा, हमारी बॉडी की जो डिमांड है ऑक्सीजन की, जाहिर सी बात है कम हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारी बॉडी का जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लो हो जाएगा, हमारी बॉडी का जो हार्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये हुआ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी में एनर्जी को कंजर्व करने का काम करता है। नाउ वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारे थिंकिंग के हिसाब से चलता है, यानी जो हम सोचेंगे वो करेंगे, यानी जिस पे हमारी इच्छा हो। हम अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं, हम कोई लेटर लिखना चाहते हैं, हम खड़े होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, वो सब हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द वॉलेंट्री एक्शन। और वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। इसके बाद आता है